भाइयों ये है माल्टा सराय गांव की एक हरिजन बस्ती है, उसकी गली है। और पहले कह जाता हूँ हरियाणा हाई कोर्ट में जाऊंगा और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां लगेगा। या तो गड़ी कर दो 1 महीने के अंदर अंदर, नहीं नौकरी से चले जाओगे। बीडीपीओ है ना, नौकरी से जाएगा अब ये। आपका भी तो आना चाहिए। आप इस तरफ आओ ना, इस तरफ आओ आप। अरे हमने तो छोड़ा ना, तो इस तरह का ये क्या करो वाला पहले था कीचड़ वाला। गंदे नाली हो ऊपर ऊपर खा लो कहाँ तक? पैदा हो तो सब बहुत है। ये होते से जरा पत्ती बार में देकर ताजे कर ले ऊपर है ना, आदेश देकर ताजा कर लेंगे। लेकिन उसको गली नाली का पानी भर कर उनको करवाने का काम करवाने और तो करता है ठीक है। तो दोनों कार्य को कराने की मांगते थे। यह है कि आपको किया जाता है। इसके यह है कि इसके अतिरिक्त आपका देखो है कि यह होगा आपका देखो ठीक आ गए। इसके अतिरिक्त यह खाना का होता था ले जाए तो पहला यह है कि दिख रहा ये तो बीडीपीओ है ना, यह है कि हटा दे यो। बीएनएच की 198 की धारा का वो कर रहा है वायलेंस। अब देख लो 1 साल की सजा इसमें। अरे ये हटा दे एक बार पहले का पहला यह है कि इसके पहले का बोले कलेक्टर का आदेश है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। इस आदेश में लिखा हुआ है, मैंने साहिल की दरखास्त व मिसल पर उपलब्ध समस्त प्रलेखों मतलब रिकॉर्ड को का भली भांति अवलोकन करने के उपरांत निशानदेही रिपोर्ट दिनांक 14/7/2022 को कन्फर्म किया है। पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 456 को कायम करने पर पाया गया कि महेंद्र पुत्र उमराव व राजकुमार पुत्र राजवीर ने पक्के मकानात व 4 दीवारी बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है। अतः प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को निर्देश दिए जाते हैं कि अराजी जैर खसरा नंबर 656 गैर मुमकिन रास्ता रकबा तादादी 4 कनाल 19 मरला बराए 2020-21 वाक़ा की अतिक्रमण समय हटाकर वादी ग्राम पंचायत माल्टा सराय को सौंप देवे। खंड विकास ये आपको ऑर्डर है खंड विकास अधिकारी जी। खंड विकास बीडीपीओ मतलब बीडीपीओ महेंद्र गढ़ को निर्देश दिया जाता है कि अपील की मियाद गुजरने उपरांत निम्नानुसार प्रतिवादी नंबर 1 और 2 अराजी गिजेर खसरा नंबर 256 गैर मुमकिन रास्ता रकबा तादादी 4 कनाल 19 मल्ल बरुए जमाबंदी साल 2020-21 वाक़ा रकबा मौजा माल्टा सराय तहसील व जिला महेंद्रगढ़ को बेदखल कर वादी ग्राम पंचायत माल्टा सराय को सौंप दें। ये बीडीपीओ आपको आदेश है।
पैसे ले रखे होंगे इकोनॉमिक पे नू कौन कर रहा है या पॉलिटिकल दबाव हुआ पढ़ लेंगे एक बार ये चीफ सेक्रेटरी का आदेश है ना एक हफ्ते उसमें आदेश में 1 महीने के अंदर करना था ये ये लिखा द कंप्लेंटेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन टेकन देयर ऑन विद इन द पीरियडेशन टाइम पीरियड 4 वीक 7 हफ्ते 4 हफ्ते में करना था आपको ये या तो कर दो नहीं कंटम ऑफ कोर्ट के लिए तैयार रहो और आपको तो 9 महीने हो गए इसको वीडियो पर साहब अपने काम करो अब वो कानून नहीं रहा पुराने वाला अगर ड्यूटी कोई निभाता नहीं है तो 1 साल की सजा होती है जिसके कारण की कोई दुखी हो नागरिक आप पब्लिक सर्वेंट मालिक नहीं हो इसके यहाँ के पब्लिक सर्वेंट हो जनता के नौकर हो आप ये तो पापा है नौकरी बता रखी है आपकी मैं होता था अभी तक नौकरी में रोड फिरा देता आपके तब भी मौका है ये कोर्ट में चला गया तो नौकरी जाएगी आपकी नोटिस है कोर्ट में जाने के लायक हो जाऊंगे हम PIL लगानी पड़ी पूरे हरियाणा में कहीं को नहीं हो रहा इसका आदेश का बांधना और चीफ सेक्रेटरी से आपको कहा जाता है कि PIL से पहले ना आप ऑर्डर दो सख्त ये जो आपके आदेश है ना 1 महीने में 4 हफ्ते में करना होता कोई भी कंप्लाइंस नहीं करा उस आदेश की या PIL लगा के मान लोगे आप कैसे चीफ सेक्रेटरी आप जब आपके आदेश नहीं मान रहा कोई एक बार रुक जाओ आपका वो भी दवाया ना साइन ये तो PIL के बिना मानते ही नहीं सारे कोई भी और सरकार का रही है PIL का रूल हटा दो ऐसे ऐसे केस ले जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में देखो जी सरकार का रही है PIL हटा दो और ये काम नहीं करते निकम्मे अपना आपका मालिक समझते हैं पूरे एरिया का है नौकर जनता के सारा कोई दारू भी पीता है ना बीड़ी पी रहा हूँ जिसके टैक्स के भी पैसे तुम्हारी तनख्वाह में आते हैं सबसे ज्यादा तो ये दारू पीने वाले देते हैं तुम्हें तनख्वाह जिन्हें लोग बेवड़ा कहते हैं अरे ये बीमारी है हाँ करूँ एक बार को तो एक बार को तेरे का काम है कुछ मिलेगा इसका क्या कर रहा है जिला फंड वाले लिख देते हैं जिला विकास
पंचायत अधिकारी नालल खंड, ये तो महेंद्रगढ़ का हो ना। हाँ नालल महेंद्रगढ़ का पिन कोड देखना है, वही है क्या सेम? नारनौल और महेंद्रगढ़ का अलग होगा ना शायद, देखना पड़ेगा। 2 मिनट रुको अंकल, मैं बीच में ना बोल ले करो, आप काम करने दो हमने। ये आपका काम ही वो होगा, ये जब सीएम के द्वारा या वीडियो जाओगे ना, नौकरी जाओगे अपना आप करेंगे, बाजते बाजते हैं, समझ रहे अपना अपना मालिक है नौकर जनता के, इनकी वो दिखानी पड़े भाई तुम के हो। एक बार रुक जाओ, ये था क्या देख रहा था मैं? हाँ वो पिन कोड PIN पिन MASH 123 है, 123-029 वही है क्या सेम? एक बार रुक जाओ, 123-029। अच्छा नॉट का अलग है। आप जनता के लिए अब हमने लाइव करना शुरू किया है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी अफसर, अगर कोई अधिकारी है, लोक सेवक है, चाहे वो PN है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता तो आपको नुकसान होता है, तो 1 साल की सजा है। BNS की धारा 198 के तहत 1 साल की सजा है, और कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि ड्यूटी आप रिश्वत देते हो तो रिश्वत लेते हैं वो। अगर कोई काम नहीं करता उससे बड़े अफसर के पास जाओ, और कहो भी ऐसे जो लोग पब्लिक सर्वेंट है ना, उसके खिलाफ 158 के तहत FIR दर्ज करे, और वो भी ना करे तो उससे बड़े अफसर के पास जाओ। इसके खिलाफ, ये बड़ा अफसर है ना, DC है जो, इसके खिलाफ 198 के तहत FIR करो। वो भी ना करो, पंजाब हाईकोर्ट में PIR डाल दो, अपराधी की आदि का डाल दो, इन सबके खिलाफ FIR करो। ये लाइन में जब ही आएंगे जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे। सारे पब्लिक सर्वेंट मालिक नहीं है, नौकर है जनता के हैं। वही है सेम 123-0। ये जब ही काबू में आएंगे, एक आधा जेल में जाएगा ना, जब पता लगेगा नौकर रहे हैं। बेइज्जती नहीं करना चाहता आपके, लेकिन आप लेकिन आपने वो कर दिया है, हद कर दिया आपने। बताओ, वो नाली में बदबू उठती है, आप जाके देखो ना बदबू, जो वहां के वासी बदबू में जी रहे हैं। हरिजन आदमी नहीं होते क्या? हरिजन यसी उसमें डाल लूं कमीशन में। इंसान को इंसान नहीं समझते। आप भी मौका 1 हफ्ते के अंदर कर दो, नहीं साल महीने के बाद तो फिर आपके खिलाफ वहाँ पे कंटम ऑफ पड़ जाएगा हरियाणा हाईकोर्ट में। जब नौकरी बताते हैं आंडा, आप अपनी फिर रिश्तेदारी को ढूंढते हैं आंडा। आंडना भी इसका रिश्तेदार कौन है? भारती साहब का। उससे पहले कर लो, ये काम हो जाना चाहिए। और ये जाएगी CM को, नायब को ये वीडियो जो जाएगी, क्यों CM को भी तो पता चले तुम्हारी BJP सरकार में क्या चल रहा है। फिर कहते हैं कि हमारी बेइज्जती करते हैं। ये सरकार चलाने लायक नहीं है ये। तो अभी भी मौका है, हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर ये गली पक्की करो, और जो FIR करो, जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखे उनके खिलाफ FIR करो। धाराएं इसमें लिख रखी है, नोटिस में, इसमें पढ़ लेना आप। ये जाएगी CM के पास, और ये तेरा ये वीडियो समेत जाएगी। ये चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाएगी, और उसके चीफ जस्टिस के पास भी भेज दूंगा इससे पहले एडवांस में, क्योंकि तुम PIL के बिना नहीं मनने वाले हो। चीफ सेक्रेटरी साहब, अब भी मौका देता हूँ आपको 1 महीने का। आप है ना सख्त आदेश दीजिए, जो भी आपका जो आदेश है ना 4 हफ्ते के अंदर समाधान करो शिकायत का। अगर वो नहीं करता था 198 कहता है तो उसकी सजा दी जाएगी। ये ऑर्डर निकालो आप, नहीं तो PIL में तो जाना ही है मुझे। देखता हूँ आप ईमानदार हो या नहीं, आप भी निकम्मे हो पूरे हरियाणा
क्योंकि आप निकम्मे हो इसलिए सब पूरे हरियाणा के पब्लिक सर्वेंट निकम्मे हैं। आप निकम्मे नहीं होते ना। 10 नोटिस डाली हैं आपके पास। सोनीपत में नहीं हो रही कंप्लाइंस, पानीपत में नहीं हो रही कंप्लाइंस, दद्दर में नहीं हो रही कंप्लाइंस। आप सख्त आदेश नहीं जारी करें सेक्रेटरी साहब, या PIL में आपको जवाब देना होता है क्या? आप देख लो, आप PIL में बाय फेस बुलाऊंगा आपको, आपके वकील से बहस नहीं होगा, बाय फेस। तो उससे पहले आप कर लो। और सीनियर एडवोकेट है ना, उसका बाप हूं मैं, देख लेना। रजिस्ट्री वो बना ले। वो एक PDF कहाँ गई? अच्छा, PDF महेंद्रगढ़ मालदा सराय, यार कहाँ गया? आओ निकालो तो ये तो बहुत बात में दिमाग में है, काम तो पहले करने थे हमने। ये वीडियो तब डराए साढ़े जनता ने बेरा लगे है ना, नहीं इवन के जनता ने बेरा लगेंगे, इस कानून के तहत डराए जाओगे जब काम करना शुरू करेंगे। सारे गंदे मालिक समझे बच्चे अपना अपना। सारा मैं बीड़ी पी रहा हूँ ना, इसमें भी तनख्वाह जावा थारी। साला में डूब मर जाना चाहिए, बेवड़ा हो ना, बेवड़ा सबसे ज्यादा टैक्स वो दो है, शर्म तो डूब के मर जाओ। हरिजन बस्ती 2026 वो ऑर्डर करो कॉपी। अभी बंद की जा रही है, अभी थोड़ी देर में लाइव शुरू की जाएगी। वो PDF बनानी है ना, इस नोटिस के साथ PIL में जाना है। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी, हर हर महादेव। ये आम जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो है एक आप हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का आदेश है। ये है आदेश ही, आप रिश्वत देते हो ना, तो रिश्वत देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आदेश मैं बताता हूँ, ये आदेश नंबर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। तो पहले आप आदेश नंबर चेक कीजिए। ये चीफ सेक्रेटरी ने 2017 में किया था, ये आदेश नोट जारी किया था। ये इस तरह के आदेश काफ़ी आ चुके हैं, लेकिन ये जो पब्लिक सर्वेंट है ना, ये रिश्वत के लिए काम नहीं करते। इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, द कंप्लेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन टेकन देयर वन विद द प्रिस्क्रिप्शन टाइम पीरियड फॉर वीक। तो इसका इंग्लिश हिंदी में अर्थात या देसी भाषा में, भाइयों आपको हरियाणा के हो तो हरियाणा का आदेश है, मैं बताता हूँ। इस आदेश के तहत अगर आप लेटर लिखते हो या कोई ऑनलाइन शिकायत भेजते हो, तो एक 4 सप्ताह के अंदर, जो वर्किंग डे जो होते हैं ना, 4 सप्ताह के अंदर उसको हल करना जरूरी होता है। और इस ऑर्डर का कोई कंप्लाइंस नहीं करता है ना, तो उस ऑर्डर में लिखा नहीं हो, लेकिन उसके लिए हम PIL की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा PIL डालने की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो मैंने बनाई है खास तौर पर जो कार्यवाहक जो जज है ना, जज साहब हैं, अभी कार्यवाहक जज साहब हैं, ये उनका नाम है मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा जी। आपसे एक प्रार्थना है, हमारी सोसाइटी ना चीफ सेक्रेटरी को कम से कम 15 जिलों के नोटिस भेज चुके हैं, तो इस आदेश का अनुपालना हो ही नहीं रही है। हरियाणा में कहीं पे भी इस आदेश का अनुपालना नहीं हुई। सोनीपत में एक रोशनी जी है, उसका तो 4 साल तक केस अटका हुआ है। उसकी जमीन पे गुंडों ने कब्जा कर लिया था और वो सीनियर सिटीजन थी। तो उसके लिए हमने कहा था भी आप इस आदेश के तहत 4 सप्ताह के अंदर है ना, इसका जो गुंडे थे उनके खिलाफ FIR कराओ और उसकी ज़मीन वापस दिलाओ। फिर आ जाओ आप पानीपत में भी ऐसा हो रहा, फिर आ जाओ आप झज्जर में भी ऐसा हो रहा, फिर आ जाओ सोनीपत पुलिस प्रशासन में तो कहीं भी नहीं हो रहा पुलिस प्रशासन में। तो जज साहब न्यायपालिका के पास तो सोमोटो वो होता है। अगर आपको ये आदेश और जितने पुराने आदेश है वो चाहिए तो मैं ईमेल से भेज दूंगा। आप सोमोटो नोटिस भेजें हरियाणा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का कसर नहीं होता जी, सारी होता है। क्यों सरकार तो चलाती है, सेक्रेटरीट चलाती है, सेक्रेटरीट ने आदेश दे रखे हैं। लेकिन पंगा क्या है, जो सेक्रेटरीट ने आदेश दिया सिर्फ DM को और इसको, हमारी सोसाइटी ये चाहती है कि ये एक छोटे से छोटे लोग सेवक का ये आदेश जाए।
और हमारी सोसाइटी ये भी चाहती है, पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी ये भी चाहती है कि इस आदेश की कंप्लाइंस ना करने वाले को 198 के तहत मतलब FIR दर्ज हो, और वो तो हो उससे पहले 100 मतलब जो विभाग है ना, विभागीय कार्रवाई करे, स्पष्टीकरण मांगे 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इस नागरिक की समस्या हल क्यों नहीं की। अब आ जाता हूँ मैं जनता के तरफ। हाँ भाइयों, हरियाणा का भाइयों, राम राम। मैं सोनीपत से हूँ और गांव मेरा टेया है, और टेया गांव का जो बस स्टैंड है वो हमारे गांव में। रहता हूँ दिल्ली में NGO के चक्कर में, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी की हमें हल करनी होती है। अब रात को अब मुझे फुर्सत मिली है वीडियो बनाने के लिए। मैं हो गया था दुखी, क्योंकि हम 15 जिलों के चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज चुके हैं जी, आपके आदेश की जो आदेश की है कंप्लाइंस नहीं हो रही है, 4 हफ्ते में कहीं पे भी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है। और एक और बता देता हूँ भाई साहब, अगर जैसे आपकी शिकायत जाती है यार, कोई जांच अधिकारी आपकी जांच गलत कर देता है ना, तो उसका भी ये सरकार कैसी भी रही हो बीजेपी की, लेकिन मोदी जी की, मैं माननीय मोदी जी की और माननीय अमित शाह की मैं तारीफ करता हूँ। जो ये नए कानून बनाए हैं ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और क्या भारतीय साक्षरता अधिनियम बहुत अच्छे बनाए हैं। पॉलिटिकल तौर पर तो लोग इनकी बुराई कर लेते हैं, लेकिन आपकी जनता के भले के लिए बनाए हैं। अब बताता हूँ, एक तो है आप रिश्वत ना दें, क्योंकि आप रिश्वत देते हैं तो वो रिश्वत लेते हैं। अब आप रिश्वत नहीं देंगे तो, और वो काम नहीं करता कोई भी अधिकारी। तो ये आदेश मैंने आपको बता दिया, वीडियो के शुरू में आप देख लेना, और वीडियो के कमेंट्स में भी मैं दे दूंगा आदेश, और आदेश की वो जेपीजी फाइल में वीडियो के कमेंट्स में लगा दी जाएगी। फिलहाल मेरी आईडी वो नहीं है चालू, तो मैं नेशनल चेयरमैन राजेश कुमार भारती की आईडी से करता हूं, और इनकी सेक्रेटरी है ना जो सोसाइटी की, सविता भारती की आईडी से वो मतलब लाइव करता हूं, इसकी OBS से लाइव करता हूं कि आम जनता को कानूनों की जानकारी हो। आप सुन लीजिए, अगर कोई आप लेटर ऑनलाइन ईमेल से अगर भेजते हैं तो उसको 4 सप्ताह के अंदर करने के लिए, चाहे वो DC हो, चाहे छोटा लोक सेवक है, बड़ा पब्लिक सर्वेंट हो, ये आपके नौकर हैं। क्योंकि मैं सोचता था कि बेइज्जती न करे, ये है जनता के नौकर, और वैसे शुद्ध हिंदी में लोक सेवक कह देते हैं, पब्लिक सर्वेंट भी कह देते हैं। कोई भी अफसर अगर आपके शिकायत का समाधान नहीं करता है, इस आदेश में ये लिखा कि आप जैसे शिकायत ईमेल से भेजते हैं और क्या नाम है बाय पोस्ट भेजते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर तो आपको रसीद आएगी, शिकायत की रसीद आएगी, डायरी नंबर आएगा, बाकायदा सब कुछ आएगा, और 4 सप्ताह के अंदर आपकी शिकायत का समाधान करना जरूरी है। तो ये हो गया। अब मान लो कोई जांच अधिकारी गलत जांच कर देता है, आप डरो मत उसमें, उसके खिलाफ FIR का आदेश दो, और मतलब आदेश ना दो, उसके बड़े अधिकारी को कहो जी इसने जांच गलत करी है, ईमानदार जांच अधिकारी का जांच कराई जाए। जांच में अगर वो गलत जांच पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो संबंधित थाना उसमें FIR की वो दे। अगर असत्व नहीं करता तो असत्व बंधा हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173(1) के तहत बंधा हुआ है, उसको FIR करनी पड़ेगी, क्योंकि यह है संज्ञेय अपराध। रिश्वत लेकर अगर काम नहीं करता है, पॉलिटिकल दबाव में काम नहीं करता है, ये संज्ञेय अपराध है, FIR करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कह रखा है कि शिकायत मिलते ही पुलिस ये नहीं कह सकती हम जांच करेंगे बाद में FIR करेंगे। अगर ये असत्य है, जांच अधिकारी नहीं करता तो आप SP के पास, ये SP की पावर होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 173(4) होती है, मतलब सब सेक्शन 4 या उपधारा 4 होती है, उसके तहत SP पावर होती है। अगर वो नहीं करता तो आप DGP के पास जाइए, IGP के पास जाइए। जो सारे नहीं करते तो सबसे बड़ी आइडिया है, आप है ना हाईकोर्ट ना जाइए, हाईकोर्ट को आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप है ना क्रिमिनल कोर्ट है ना जो आपका सेशन या मजिस्ट्रेट है, उसके पास शिकायत लगाइए और उसमें प्रेयर कीजिए, इनको बाय नेम कीजिए, इनके नाम बाय नेम कोर्ट में पेश होना पड़े। क्योंकि कोर्ट है ना, कोर्ट सबको बराबर रखता है, और कोर्ट भी बराबर न रखे तो उसकी शिकायत का भी हमारे पास समाधान है, कोर्ट की शिकायत का भी समाधान है। कोर्ट में ये प्रेयर कीजिए कि इसकी जो हमारी पैरवी होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, क्योंकि जिले में लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो जज भी है ना, मान लो जज भी भ्रष्टाचारी हो, वो भी करवाएगा भाई इसकी वीडियो हो रही है। तो आप मतलब अभी समझाता हूँ, SHO के बारे में बता दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह आदेश दे रखा है कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि FIR अगर संज्ञेय अपराध है तो आप मतलब चाहे आप लिखित में दे, चाहे आप फोन पे करो, आप तुरंत ही उसको FIR करनी पड़ेगी। जांच अधिकारी ड्यूटी SHO होती है, क्योंकि वो सब स्टेशन वो होता है, मतलब ऑफिसर होता है वो, मतलब आप जांच अधिकारी के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे SHO के खिलाफ, क्योंकि
वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वहाँ का, चौकी का मतलब थाने का चौकी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, चौकी इंचार्ज। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चीफ जस्टिस जो कार्यवाहक है उसको टैग कीजिए, क्योंकि सो मोटो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के पास सो मोटो एक्शन लेने का मतलब अधिकार होता है, और ये तो जनहित का मामला है। हरियाणा में इस आदेश की कहीं भी नहीं पालना हो रही है, साफ कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, कोई भी चीज़ भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, पॉलिटिकल दबाव के कारण हो रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट्स में कीजिएगा, और हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था से जुड़े। अब आता हूँ मैं पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ईमानदार ऐसा नहीं होता, सारे ही बेईमान होते हैं, ईमानदार अधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता है। तो उन ईमानदार अधिकारियों के लिए साफ हमारी संस्था कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, और ईमानदार अधिकारी संस्था के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे अवैतनिक मतलब विदाउट पे हैं। तो आप सलाहकार के तौर पे कर सकते हैं, पदाधिकारी तो आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन सलाहकार की आपकी सलाह की हमारी संस्था को ज़रूरत है, क्योंकि आप जो कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि ये नहीं घमंड करना चाहिए कि मेरे अंदर ही नॉलेज है, कुछ ऐसा मैटर होते हैं कि आप नॉलेज सलाह तो दे ही सकते हैं ना उसमें, और ये लोकतांत्रिक संस्था है, इसमें ये नहीं है कोई चक्कर, लोकतांत्रिक संस्था है। तो हाँ, तो आपको कहता हूँ कि हमारी संस्था आपके साथ खड़ी है, कोई आपका उत्तराधिकारी आपके साथ अन्याय करे और आपके हाँ पब्लिक सर्वेंटों को कह दिया जाता है कि उनको किसी के खिलाफ झूठा कारण बताओ नोटिस है, या उसकी सर्विस का कोई मैटर है, हर तरह के मैटर को हम सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन भेजने का खर्च लेते हैं और टाइपिंग का खर्च लेते हैं, और वकील आपका नोटिस इस तरीके से नहीं बना पाता है, क्योंकि वकील होता है प्रोफेशनल, वकील साहब हो आप माफ़ी मांगता प्रोफेशनल, क्योंकि उसको वो उसका दिमाग ये होता है कि वो दूसरी पार्टी है, मेरे पास भी केस लगाने आते हैं, लेकिन हम लिखते हैं ठोक के। और हमारे काम क्यों होते हैं कि हम अफसर को लिखते हैं, जैसे अब ये जो केस था हमने लिखा था डीसी को, भी आप आदेश दीजिए जो इसका ये प्रथम श्रेणी कलेक्टर को आदेश दीजिए कि ये गली वो कह रहे थे, बहाने लगा रहे थे, तहसीलदार बहाना लगा रहा था कि पैमाइश नहीं हुई जी में, तो हमने भेजा नोटिस। उसने प्रथम श्रेणी जो कलेक्टर है उसने आदेश दे रखे हैं, 6 महीने हो गए, हरामजादे ने अभी तक काम नहीं करा। वो नाली इतनी सड़ रही है, उस कुत्ते को वहाँ एक रात सो के देखना चाहिए, उससे कैसे महसूस होता है। अगर उस मच्छरों के कारण अगर लोक न्यूसेंस के अगर कोई मर गया तो FIR BDPO के खिलाफ होगी, पहले बता देता हूँ। या तो जल्द से जल्द इस गली को पक्की करो, पूरी गली पक्की करनी है, और ये जो एक्नॉलेजमेंट करने वाले हैं उनके खिलाफ FIR करो, एक्नॉलेजमेंट छोड़ो। ये तो मैटर उसका था, वो दूसरी वीडियो, ये वीडियो स्पेशल PIL के लिए बनाई गई है। और चीफ जस्टिस को छोड़िए, अब मैं आता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब, हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ गलत दिखा दिया था। आप कैसे IAS हैं कि आपके एक आदेश को आपने स्पष्ट लिखा रखे कि 4 हफ्ते के अंदर समाधान करना, लेकिन उस आदेश की कंप्लाइंस नहीं हो रही है। ये अधिकारी आप ईमानदारी होंगे, क्योंकि ईमानदार अधिकारी ऊपर जाता है। आप ऐसा आदेश जारी कीजिए, वो तो होगा ही होगा, उस विभागीय कार्य 198 के तहत FIR दर्ज होगी, जो इसका अनुमान लेंगे तो लोग भागे करेंगे, और आपका नाम हो जाएगा पूरे हरियाणा में, क्योंकि लोगों के मन से दुआ देंगे आपको। और मैं आध्यात्मिक आदमी, हाँ, लोग जो पब्लिक सर्वेंट जो ईमानदार है ना, ये भी स्पष्ट है, मैं हूँ बोड़े का भक्त और काली का भक्त। अगर कोई फालतू बकवास करेगा ना, पंखे तो ऐसे घूमते हैं, ऐसे घुमा दूंगा आपको। ईमानदार आदमी को मैं स्पष्ट कहता हूँ इस वीडियो में, ईमानदार आदमी को कोई भी अफसर दुखी करेगा तो उसकी ज़िंदगी ऐसे घूमेगी। विज्ञान तो आपने 0.1% देखा है, समझ गया ना। तो मेरे वाला विज्ञान ऐसे घूमता है, मेरा ऐसे नहीं पंखे की तरह, पहले ऐसे घूमेगा, पहले ऐसे घूमेगा। जब माफ़ी मांगोगे ना उससे परमात्मा से, नहीं अब ईमानदारी से काम करे, तभी तुम्हें छूट मिलेगी। आप सभी अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे संस्था से जुड़िए। और आध्यात्मिक तौर पे भी मैं पूर्ण हूँ और कानूनी तरीके पूर्ण हूँ। और जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं जो नोटिस तैयार करता हूँ सीनियर एडवोकेट की तरह तैयार करता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो गरीब लोग, बिल्कुल मरे हुए लोग आते हैं जी। और अगर ये संस्था को अगर 1-1 रुपया भी कोई दान देने लग जाए, तो मेरा यह मानना है कि अगर ये डोनेशन आनी छोड़ देते, क्योंकि हम भाई गवर्नमेंट से नहीं लेते, डोनेशन साफ कर देते हैं। 2004 की स्थापना है, 4 साल इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाने के लिए हाईकोर्ट में लड़े थे, क्योंकि वहाँ पे ना जो ये सोसाइटी फिल्म वालों ने, दलालों ने 10,000 रुपये मांगे थे, कह रहे थे जो होम मिनिस्ट्री में देने हैं, वो 2000 की बात है। उस टाइम में 2000 की कीमत कितनी थी, उससे ऊपर बात चेयरमैन साहब है जो संस्था के, वो कहने लगे हमारा नाम ही है और हम ही रिश्वत दे, हम ही अपराध करें तो फायदा है हमारे मंत्री का।
तो 4 साल केस लड़ा जी। एक बहुत ही अच्छे जज थे मनमोहन सरीन जी, वो लोकायुक्त भी रहे हुए हैं, क्या नाम है, दिल्ली के। उन्होंने हमारे केस को पढ़ा, उन्हें पता लगेगा ये संस्था अच्छी है, तो उन्होंने हमारी संस्था का नाम दिया है। अब अंदाजा लगा लीजिए, सुप्रीम मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के जज भी प्रभावित हो चुके थे। तो प्रार्थना करता हूँ जो चीफ जस्टिस जो कार्यवाही है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कार्यवाही नहीं, आप चीफ जस्टिस ही बन जाए हरियाणा के, लेकिन आप 100 मोटो नोटिस जारी करें सरकार को भी, ये क्यों नहीं कंप्लाइंस हो रही है। अगर आपको सबूत चाहिए तो हमारी संस्था आपको देगी सबूत। एक नोटिस नहीं है, कम से कम 20 नोटिस हैं। आप अपने इस जिले में, सोनीपत जिले में आपके चीफ सेक्रेटरी के आदेश की अनुपालना नहीं हो रही है, झज्जर में नहीं हो रही है चीफ सेक्रेटरी के आदेश की, सोनीपत में हो रही है, किसी भी जिले में नहीं हो रही है चीफ सेक्रेटरी साहब आपके आदेश की अनुपालना। और बीजेपी सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं नायब सिंह की बहुत तारीफ करता हूं क्योंकि वो 100 मोटो एक ही दम एक्शन लेते हैं। तो आप इस मामले में थोड़ा सरकार, वो जो चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कीजिए, क्योंकि आपकी बेइज्जती आपकी सरकार नहीं करती है, पब्लिक सर्वेंट आपकी बेइज्जती करवाते हैं। और ये छोटे मोटे नेता होते हैं ना, लोकल नेता, ये मैटर पता क्या है, ये मैटर पॉलिटिकल दबाव के कारण नहीं हो पा रहा। आप अंदाजा लगा लीजिए, 2024 से हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और अब की बार तो अगर इसने 15 दिन में गली नहीं करी तो इसकी नौकरी खाऊंगा बीडीपीओ की, मैं पक्की गारंटी देता हूँ। ये चाहे सारा बड़े से बड़े तांत्रिक के पास चला जाए, ये देख इससे बड़ा कोई तांत्रिक होगा, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा दूंगा। तो आपसे कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब और नवाब जी से, माननीय नवाब सिंह से कहता हूँ, आप जनता के भले के काम कर रहे हैं तो एक ये भले का काम और कर दीजिए। 198 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, 4 हफ्ते में अगर ये आम जनता की समस्या का समाधान नहीं करता और जांच गलत करता है, तो उसको जांच गलत में 199 की धाराएं होती है बीएनएस की, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। जब ये ईमानदारी से अगर नायब सैनी जी अगर ये आपके राज्य में हो गया तो आपका नाम हो जाएगा, आप देख लीजिए, और मैं तो आपका कट्टर समर्थक हो जाऊंगा। तो आप ये कीजिए। और अब इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँ। हाँ, ये भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्यों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जस्टिस को, नायब सैनी, माननीय नायब सैनी मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को टैग कीजिए, जिससे हरियाणा में भ्रष्टाचार और अपराधों का समाप्त हो सके और आम जनता को 100 रुपये के लिए साल ये 2024 का मामला। अब ये बीडीपीओ अटका के देखे इस काम को, 15 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ, 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ता तो लगेगा, मुझे पता होता है अभी काम होते हैं, अभी वो असाइनमेंट बनानी पड़ी थी, सब कुछ बनाने पड़ती है, लेकिन 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में तो बाय फेस मंगवा, बाय नेम तेरे खिलाफ डालूंगा, बाय नेम, डीसी के खिलाफ नहीं, डीसी को भी बाय नेम डालूंगा, क्योंकि डीसी ये जब ही काबू में होंगे, बाय नेम जब कोर्ट में हाजिर होंगे। और मैं हूँ सीनियर एडवोकेट, मेरी खोपड़ी है ना उल्टी है, मैं वहाँ बहस कर दूंगा। इस PIL की ना लाइव स्ट्रीम होगी पूरे हरियाणा में, क्योंकि मैं इसलिए करवाना चाहता हूँ, जज भी पॉलिटिकल दबाव में गलत फैसले दे देते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो बचना है तो पब्लिक सर्वेंट हो, बच जाओ। ये 1 महीने का टाइम है, उसके बाद PIL डाल लूंगा, और एक PIL डालनी है पुलिस वालों के खिलाफ, वो तैयार हो रही है, जुलाई के अंदर वो डल जाएगी PIL। सोसाइटी की तरफ ये FIR नहीं करते हैं ना, जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कह रखा है, संज्ञा अपराध की सूचना चाहे मौखिक मिले, चाहे लिखित लेके, चाहे मेल से मिले, उसी समय मिलते ही FIR करनी है, लेकिन ये करते नहीं है। उसकी PIL तो 1 जुलाई को डलेगी, इसकी 1 महीने के बाद डलेगी। हरियाणा को तो कम से कम हम भ्रष्टाचार और अपराधों से मुक्त कर देंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आपकी कोई भी समस्या होती है, अब ये बात स्पष्ट कह देते हैं कि हम गारंटी नहीं लेते सरकार से, हमारा टाइपिंग का जो खर्चा होता है, हिंदी की टाइपिंग बात 150 रुपये में होती है, हम 40 रुपये पेज लेते हैं, जो भी आपके पेज बनेंगे। और ऑनलाइन आप अगर फार्म भरने जाते हो, आपका 2000 का फार्म हो तो 250 लेते हैं, हम सिर्फ 40 रुपये पेज लेते हैं, ये हमारा खर्चा होता है। इसके अलावा आपको ऐसा तैयार कर देते हैं कि आपको वकील की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिशनर इन पर्सन आप केस लड़ सकते हैं, क्योंकि संविधान में अधिकार दिया हुआ है कि अगर वकील आप नहीं करना चाहते हो तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। और ये खास बात होती है, अपना केस बंदा खुद लड़ सकता है, कि उसकी सारी खामियों का सब कुछ पता होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम जो वीडियो देखने वाला, इस वीडियो को अच्छी लगे, 1-1 रुपया, मैं अभी OBS से चलाऊंगा इसको, 1-1 रुपया आप कम से कम दान कीजिए, जिससे हमारा उद्देश्य ये है कि कोई अमीर से अमीर आदमी है, गरीब से गरीब है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोटिस जाए। हाँ, PIL के लिए हम कह देंगे आपको, PIL के लिए अगर आप कोई हमारा सहयोग करना चाहे, खाता इसमें आएगा, तो उसमें आप जमा करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है जी, हमारे पास ज्ञान बहुत है, और हमारे पास, और हमारी सोसाइटी से जुड़ने वाला आदमी पहले छोड़ दें। हमारी सोसाइटी ना तो हड़ताल में विश्वास करती है, ना धरनों में विश्वास करती है,
क्योंकि 1 घंटे की हड़ताल है ना, 1 घंटे की हड़ताल लाखों रुपए का नुकसान कर देती है। एक जिले का या एक जिले में भी होती है लाखों रुपए का नुकसान। और नेशनली सर्विस है उसमें बाधा होती है, और वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अवहेलना। 21 में जीवन का अधिकार होता है। मान लो यार कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज जाता है और आपने तो हड़ताल कर दी, बंद कर दिया, वो मरीज मर गया तो भाई किसकी बददुआ लगेगी? क्यों करते हो हड़ताल? कानून के तरीके से लो, संविधानिक तरीके से लो। संविधान ने आपको अधिकार दिए हुए, सीखो। नहीं है तो हमारे वीडियो देखो, हमारे पेज। हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ, हमारे हर स्टेट के पेज हैं, पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन स्टेट है। एक तो नेशनल है और एक यूथ का है, पीपल यूथ लिखा हुआ। और सभी राज्यों में हमारे पेज आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हम जो भी सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से पता लगा करते हैं तो हम वहाँ डाल देते हैं। उसका आपको ये बेनिफिट होगा, हमारे पास आने की जरूरत नहीं होगी, आपको सारे कानूनों की जानकारी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को कम से कम हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कीजिए। कोई स्ट्राइक नहीं, और मैं कहता हूँ मैं कोई स्ट्राइक नहीं दूंगा। यूट्यूब पे आप लगाओगे तो इस वीडियो से प्रभावित होकर आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, हमारी संस्था का नाम हो, आप अपना वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं कम से कम हरियाणा का मैंने लक्ष्य बना लिया कि ये भ्रष्टाचार हो जाए और आम जनता के 1 महीने में काम होना शुरू कर दे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और ज़्यादा समय लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखो इनके सारे भाइयों, ये है मालडा सराय गांव की एक हरिजन बस्ती है, उसकी गली है। और पहले कह जाता हूँ हरियाणा हाई कोर्ट में जाऊंगा और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां लगेगा। या तो गड़ी कर दो 1 महीने के अंदर अंदर, नहीं नौकरी से चले जाओगे। बीडीपीओ है ना, नौकरी से जाएगा अभी ये। आपका भी तो आना चाहिए, आप इस तरफ आओ ना, इस तरफ आओ। मैं तो छोटा ना, तो इस तरफ आओ। ये हाँ, क्या करो? वाला पहले था, किचड़ वाला गंदे नाली हो, ऊपर तक आ रहे। कहाँ तक? पैदा में पैंट तो सब बहुत है। ये तो इसे जरा पत्ती बार मार देकर ताजे कर दे। ऊपर है ना, आदेश देकर ताजा कर देंगे। लेकिन उसको गली नाली का पानी भर कर